कल हमने अफ़गानी सलवार की कटिंग देखी थी कि कैसे हम अफ़गानी सलवार को, हैवी अफ़गानी सलवार की बात मैं कर रही हूँ, जो हमने कल कटिंग की थी। आज उसी का हम दूसरा हिस्सा करेंगे जिसमें स्टिचिंग बताएंगे कि कैसे स्टिच करनी है अफ़गानी सलवार को। तो ये हमारे पास कल हमने दो पार्ट बनाए थे सलवार के। एक पार्ट ये था और एक इसी तरह का दूसरा पार्ट था, और चार हमारे पास कलियाँ थी। एक कली ये है और दूसरी ये है। तो कलियों को हम इस तरह से जोड़ेंगे। जैसे कली देखिए, ये जो टेढ़े वाला हिस्सा है ये आसन की तरफ का हिस्सा है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हम पार्ट के ऊपर जोड़ेंगे। पार्ट के एक हिस्से पर इस तरह से एक कली जोड़ेंगे और दूसरे हिस्से पर आसन वाले साइड की तरफ से नहीं, जो सीधी लाइन है वहाँ से दूसरी कली हम इस तरह से जोड़ेंगे, और फिर ये दोनों कलियाँ ऐसे खुल जाएंगी। तो सलवार के एक पैर का हिस्सा हमारा तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हमने दोनों हिस्से तैयार करने हैं। हमारे पास दो पार्ट है और चार कलियां हैं, तो दोनों पार्टों के दोनों साइड एक एक कली जोड़ेंगे सिलाई लगा के। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट सिलाई लगेगी और एक कली जुड़ जाएगी। ये सिलाई लगा के दोनों पैर तैयार करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये हमारे पास पूरा तैयार हो जाएगा। दो पैर, एक ये है और एक ये इधर है, और बीच से हम दोनों को ज्वाइंट कर देंगे स्टिच लगा के। अब हमारे पास आता है बेल्ट का हिस्सा, और इसमें हम फ्रिल्स बनाएंगे, प्लेट्स इसके अंदर डालेंगे। तो पहले मैं आपको बेल्ट दिखा देती हूँ। ये हमारे पास बेल्ट है, टोटल 22 इंच की तैयार है। ये देखिए, ये बेल्ट हमारे पास 22 इंच की तैयार है। ये बेल्ट का सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से हम सेंटर पॉइंट को मिलाएंगे ऐसे। और अब इस सलवार के हिस्से में हमें प्लेट्स बनानी है दोनों तरफ, और प्लेट्स इतनी बनानी है कि बेल्ट का जो फ्रंट का हिस्सा है वहीं तक पूरी कवर हो जानी चाहिए। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से इधर की जितनी प्लेट्स बनेंगी वो सारी सिर्फ यहाँ बेल्ट के इस हिस्से तक पूरी कवर हो जानी चाहिए, और इधर वाले हिस्से की जितनी प्लेट्स बनेंगी, सिर्फ फ्रंट वाली इतनी प्लेट्स बनेंगी, वो सारी बेल्ट के इस हिस्से तक ख़त्म हो जानी चाहिए। फिर पीछे की जो बेल्ट बचती है उसके पीछे हम सिर्फ 3-4 प्लेट्स ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो यह आपको समझ आ गया होगा। ये बेल्ट है जो टोटल हमने 6.5 इंच तैयार करके रखी है। ऊपर से इसका फोल्ड कर दिया है इलास्टिक के लिए। इसमें हम इलास्टिक यूज़ करेंगे। ये ऊपर से फोल्ड करके हमने 6.5 इंच की तैयार कर ली है। सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट मिलेगा, और आधे हिस्से तक ही हम प्लेट्स डालेंगे, आधे से ज़्यादा हिस्से में नहीं कवर करेंगे। अगर पीछे प्लेट के बेल्ट के पीछे अगर प्लेट्स जाती हैं तो फिर हमारी सलवार घूमेगी, सीधी नहीं रहेगी, वो फिर हमारी घूमेगी। अब मैं आपको प्लेट्स दिखा देती हूँ कैसे इसे प्लेट बनानी है। ये देखिए, जैसे ये बेल्ट है और ये हमारी सलवार है। तो प्लेट्स हमने किस तरह से बनानी है कि प्लेट्स का मुंह सेंटर पॉइंट की तरफ होना चाहिए। अगर हम इधर की प्लेट्स बना रहे हैं तो सारी प्लेट्स का मुंह जो है ऐसे इधर की तरफ आएगा, ये ऐसे करके। मैं आपको रख के दिखा देती हूँ, फिर इस पर हम सिलाई करेंगे। हिस्से में बेल्ट के सिर्फ फ्रंट हिस्से तक ही हमारी प्लेट्स कवर हो जानी चाहिए। इधर वाली प्लेट का मुंह इस साइड होगा सेंटर पॉइंट की तरफ, और इस साइड वाली प्लेट्स का मुंह इस साइड होगा। हमें दोनों प्लेट्स का मुंह जो है सेंटर पॉइंट, ये वाली प्लेट्स का मुंह इधर की तरफ करेंगे, सेंटर पॉइंट की तरफ हमारी सारी प्लेट्स का मुंह होना चाहिए, और इधर वाली प्लेट्स का भी सेंटर पॉइंट तक। कुल मिला के हमें सेंटर पॉइंट तक दोनों तरफ से पलट के प्लेट्स तैयार करनी है पूरी सलवार के अंदर। जितनी भी फ्रिल्स तैयार होंगे वो सारी की सारी बेल्ट तक ही कवर होनी चाहिए, बेल्ट के सिर्फ फ्रंट हिस्से तक, बैक हिस्से में नहीं आनी चाहिए। हमने सिर्फ फ्रंट हिस्से तक ही कवर करनी है, चाहे उसमें कितनी भी प्लेट्स आए। ये देखिए, प्लेट्स का एक रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया। अब मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। पहले प्लेट्स हम सलवार पे डालेंगे, इसके साथ स्टिच नहीं करेंगे। बेल्ट के साथ हमें प्लेट्स स्टिच नहीं करनी है। हमने पहले प्लेट्स बना लेनी है मोटी बखिया के साथ सलवार के ऊपर, और फिर मेज़रमेंट करेंगे कि हमारी पूरी बेल्ट कवर कर पा रही है। उसके बाद फिर हम बेल्ट के साथ इसको स्टिच करेंगे। तो मैं आपको ये सिलाई लगा के फिर दिखाती हूँ।
कि कैसे तैयार हुई है। पीछे की तरफ हमने सिर्फ 3 या 4 प्लेट्स डालनी है और जितना कपड़ा बचेगा फिर उसको आगे की बेल्ट के अकॉर्डिंग सारी प्लेट्स बना देंगे। मैं आपको प्लेट्स लगा के और फिर दिखाती हूँ कि कितनी प्लेट्स हमारी कैसे बनी है। अब आप देखो, मैंने जो है सारी प्लेट्स लगा के और स्टिच कर दिया है, ये देखिए। और सारी प्लेट्स की डायरेक्शन भी आप देखेंगे, ये सेंटर पॉइंट है। इधर वाली प्लेट्स का डायरेक्शन इस तरफ और इस साइड वाली प्लेट्स का डायरेक्शन इस तरफ। हमेशा यही होता है, हमें सेंटर पॉइंट पे दोनों तरफ की प्लेट्स लगानी है। इसी तरह से हमने नीचे की मोहरी में भी प्लेट्स लगानी है। जैसे ऊपर की डायरेक्शन में प्लेट्स है वैसे ही नीचे की मोहरी में भी प्लेट्स होंगी हमारे पास। ये देखिए, जो डायरेक्शन ऊपर की प्लेट्स में है वही डायरेक्शन में नीचे की मोहरी में भी हम इस तरह से प्लेट्स बना देंगे। अब ये प्लेट्स बनाने के बाद इसके नीचे हमें ये बॉर्डर अटैच करना है ऐसे इन प्लेट्स के ऊपर, और इस बॉर्डर के अंदर हम ये फॉर्म वाली बुकरम अटैच करेंगे। इनके बीच में, इन दोनों कपड़ों के बीच ये ऐसे रखेंगे और फिर ऊपर से ये बॉर्डर वाली पट्टी लगा देंगे। ये फॉर्म लगाने का फ़ायदा क्या है कि फिर इससे पोंचा जो है वो मुड़ता नहीं है, खड़ा खड़ा सा सलवार रहेगी, और खड़ी खड़ी अगर है तो वो एक अच्छा लुक देगी। तो इस फॉर्म को दोनों पट्टियों के बीच में रख के स्टिच करके फिर हम इसे अपनी जो नीचे की मोहरी वाली साइड है यहाँ स्टिच करेंगे। इसी तरह से हमने जो ऊपर प्लेट्स बनाई है, इन प्लेट्स को पहले हमें सलवार पे प्लेट्स बनानी होती है, उसके बाद फिर हम इसे बेल्ट के साथ जोड़ेंगे। ये हमारी बेल्ट है, अब इसको बेल्ट के साथ जोड़ देंगे। सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट मिलाते हुए बेल्ट के साथ हम इसको अटैच कर देंगे और इसी तरह से नीचे मोहरी पे जोड़ देंगे। अब ये जो बेल्ट है इसको मैंने फोल्ड कर लिया है तकरीबन 1.5 इंच अंदर की तरफ, और तैयार मैंने अपने रख लिए 6.5 इंच जो हमने मेजरमेंट लिया था। अब ये जो हिस्सा फोल्ड किया है इसके अंदर हम लास्टिक लगा देंगे। किसी भी पिन की सहायता से इसके अंदर लास्टिक इंसर्ट करेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी पूरी तरह से सलवार तैयार हो जाएगी, जो बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। मैं ये तीनों चीज़ें स्टिच करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने मोहरी पे जोड़ दी है, यहाँ पर ये प्लेट्स है, नीचे बॉर्डर वाला डिज़ाइन लगा दिया है, और ये पूरी तरह से हमारी अफ़गानी सलवार तैयार हो गई है। यहाँ पर भी इसमें फ्रिल्स है बहुत सारी, ये देखिए, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी अच्छा लुक आता है। ये हमारी बेल्ट और इलास्टिक जोड़ के पूरी तरह से अब तैयार है। ये सलवार पहनने में बहुत अच्छी लगती है और काफ़ी ट्रेंडी लुक है, फैंसी लुक है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।